नामदो व नसली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मियाँ मोहम्मद सईद एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट आपसे मुखातिब हूँ। मैं आइंदा पंजाब बार कौंसिल इलेक्शंस में लाहौर सीट से मेंबर पंजाब बार कौंसिल के लिए उम्मीदवार हूँ और मेरा सीरियल नंबर 57 है। नौजवान वकला में फ्रस्ट्रेशन और वायलेंट एटीट्यूड की वजूहात जो मैंने मुशाहिदा की हैं वो ये हैं कि नौजवान वकला आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर एजुकेशनल करियर फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं तो वो पंजाब बार कौंसिल में जब एनरोल होते हैं तो एक तो उनकी ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इस प्रोफेशन के बारे में होती हैं और पंजाब बार कौंसिल जो होती है वो ये उनकी चूँकि सही तौर पे सरपरस्ती लीगल एजुकेशन ट्रेनिंग और उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर पाती और नौजवान वकला जो होते हैं वो चूँकि अपनी एज के एतबार से फुल चार्ज फुल एनर्जी उनमें होती है और उनको पॉजिटिवली उनको अपनी एनर्जी डिस्चार्ज करने के लिए उनको जो है वो कोई आउटलेट और कोई फील्ड होना चाहिए होता है जो कि पंजाब बार कौंसिल ड्यू टू इनएफिशिएंट लीडरशिप इनएफिशिएंट रिप्रेजेंटेटिव्स वो प्रोवाइड नहीं कर पाती, जिससे नौजवान वकला जो है वो अच्छे वकील बनने की बजाय उनमें वायलेंट एटीट्यूड भी प्रिवेल करता है और वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार भी होते हैं। तो और उनकी ये माली मुश्किलात जो है वो जेन्युइन होती हैं चूँकि उनकी पंजाब बार कौंसिल की ज़िम्मेदारी है कि उनकी लीगल एजुकेशन और ट्रेनिंग इस तौर पे 3 साल करके और उनको अच्छा वकील बनाए और उनके अपने जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो पंजाब बार कौंसिल की ज़िम्मेदारी है कि वो पूरी की जाएं। और चूँकि वो पेरेंट्स इतनी हायर एजुकेशन उनको दे करके भिजवाते हैं तो पेरेंट्स की भी होप्स होती हैं कि वो जब प्रैक्टिकली फील्ड में आएँ तो एटलीस्ट वो अपने अखराजात और अपने ज़िम्मेदारियाँ तो वो ख़ुद उठा सकें। तो जब इसमें वो नहीं पाते कि यहाँ पे ना उनके लिए केसेस होते हैं ना सीनियर्स उनको देते हैं ना पंजाब बार कौंसिल जो है वो अकोमोडेट करती है, तो इस वजह से वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर वायलेंट एटीट्यूड की तरफ जाते हैं। एक ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि हमारी जो लीडरशिप है वो इसकी ज़िम्मेदार है क्योंकि नौजवान वकला को पंजाब बार कौंसिल्स के कायदीन और बार एसोसिएशंस के लीडर्स और सीनियर्स वो सब के सब जो है वो उनको अकोमोडेट नहीं करते और जिस वजह से वो लोग सीख नहीं पाते। और एक उनकी थर्ड जो रीज़न है वो उनकी अपनी भी होती है कि वो कुछ लोग सीखना भी नहीं चाहते, कुछ काम भी नहीं करना चाहते। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये सारे अवामल कंट्रीब्यूट करते हैं कि नौजवान वकला फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। मैं समझता हूँ कि नौजवान वकला को मेहनती भी होना चाहिए, बाअमल होना चाहिए, किताब कलम की वकालत से मोहब्बत होनी चाहिए। अक्ल और दलील किताब और मंतिक का ये प्रोफेशन है। तो पंजाब बार कौंसिल को नौजवान वकला के लिए फ्रेंडली होना चाहिए, उनके मसाइल भी हल होने चाहिए। और ये जो प्रोग्राम हमने अपने मैनिफेस्टो में दिया है 3 साल की ट्रेनिंग 25,000 पर मंथ उनकी जो स्टाइपेंड एज ए मैटर ऑफ राइट 3 साल तक और उनकी अपनी लीगल एजुकेशन ट्रेनिंग उनके अपने मेंटल एप्टीट्यूड के मुताबिक उनके अपने एरिया ऑफ प्रैक्टिस जिसमें उनके रुझान जहनी रुझान हो तो उस हवाले से वो दी जाए ताकि वो अच्छे वकला बन सके और इस माशरे में जो अदल इंसाफ का जो तसव्वुर अब मादूम होता जा रहा है तो उसको असर नो कायम कर सके।